नवरात्र का दूसरा दिन देवी के ब्रह्मचारी स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। माँ का यह रूप अत्यंत तेजस्वी साधना, तपस्या और संयम का प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और परम सत्य, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। अतः ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य है वह देवी जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है और घोर तपस्या के बल से अपने संकल्प को सिद्ध करती है। प्राचीन काल की बात है, राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने कठोर तपस्या करके देवी आदि शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त किया। वही आदि शक्ति पार्वती कहलाई। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शंकर की भक्ति में लीन था। वे अपने हर कर्म में केवल महादेव को ही याद करती थीं। ऋषियों ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको कठोर तप करना होगा। केवल तपस्या के बल से ही भोलेनाथ का हृदय पिघलेगा। वे तपस्या और संयम के देवता हैं, अतः साधना से ही वे प्रसन्न होंगे। पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया कि वे हर हाल में भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। प्रिय भक्तों, अब आइए माँ पार्वती की कठोर तपस्या की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। माता पार्वती ने अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने शरीर को साधना और संयम में समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर तप किया। उसके बाद उन्होंने केवल शाक पत्रों पर जीवन यापन किया। फिर उन्होंने शुष्क बेल पर ही अपने जीवन को टिकाए रखा और अंत में उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर केवल वायु पर ही तप करना शुरू किया। उनकी यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली। प्रिय भक्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं कि कठिन तपस्या और देवताओं की चिंता कैसे बढ़ने लगी। जब माँ पार्वती ने कठिन तपस्या शुरू की, उसके बाद सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तो आइए आगे की कहानी में हम आप लोगों को बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या इतनी कठिन थी, इतनी कठोर थी कि देवताओं के लोक भी हिलने लगे। उनके शरीर का तेज और तपस्या का प्रभाव तीनों लोकों में फैलने लगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से जाकर कहा, हे प्रभु, यह कैसी अद्भुत तपस्या है। पार्वती जी के तप से तीनों लोक प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित ही इनकी तपस्या का कोई दिव्य फल होना है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आदि शक्ति का ही स्वरूप है। वे जगत को दिखा रही हैं कि तप और संयम से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उनका यह कठोर व्रत उन्हें उनके प्रिय महादेव से अवश्य मिलाएगा। प्रिय भक्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा कैसे ली। माँ पार्वती की तपस्या जब असहनीय हो गई तो स्वयं भगवान शिव ने उनका धैर्य परखने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण कर उनके पास पहुंचे और बोले, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हें इस तप से क्या मिलेगा? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं यह तप भगवान महादेव को पाने के लिए कर रही हूँ। वे ही मेरे
प्रिय और पति हैं। साधु बने भगवान शिव ने कहा, महादेव तो कैलाशवासी, शमशानवासी, जटाधारी, नागों के साथ रहने वाले, बाघ की खाल पहनने वाले, भस्म से शरीर को ढकने वाले हैं। वे नंगे पांव रहते हैं, उनका कोई भौतिक रूप सौंदर्य नहीं है। ऐसे तपस्वी को पति बनाने की इच्छा क्यों कर रही हो? माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप चाहे कुछ भी कहें, पर मेरे लिए तो महादेव ही सब कुछ हैं। वे ही मेरे जीवन का लक्ष्य और वे ही मेरे पति होंगे। चाहे वे कैसे भी हों, मैं उन्हें ही स्वीकार करूंगी। भगवान शिव यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारा अटल निश्चय और अटूट विश्वास मुझे प्रसन्न कर गया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रिय भक्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके चेहरे पर अत्यंत तेज और शांति का आभास होता है। उनकी यह मुद्रा साधना और संयम की प्रतीक है। प्रिय भक्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस कथा का क्या महत्व और उद्देश्य है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधकों को यह सिखाता है कि तपस्या और संयम के बिना कोई महान लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। कठिनाई, भूख प्यास, दुख सुख सबको सहते हुए जब इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तभी सफलता मिलती है। जो भक्त द्वितीय नवरात्र पर माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, उसे अनंत धैर्य, संयम और साहस की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करने की शक्ति मिलती है। साधक के भीतर वैराग्य और ज्ञान का संचार होता है। उनके आशीर्वाद से साधक का चित्त शांत होता है और वह अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता पूर्वक अग्रसर होता है। प्रिय भक्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं कि द्वितीय नवरात्र की पूजा विधि क्या है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत पूजन करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र पर रोली, चावल, पुष्प और चंदन अर्पित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें सफेद पुष्प और सफेद चंदन प्रिय हैं। शुद्ध मन से उनका ध्यान करें और ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए त्याग, धैर्य और तप आवश्यक है। पार्वती जी ने अपने कठोर व्रत और अडिग संकल्प से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसी तरह साधक भी माँ की आराधना से अपनी आध्यात्मिक और सांसारिक सफलताएं प्राप्त कर सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी साधकों को आशीर्वाद देती हैं कि वे सदैव सत्य मार्ग पर चलें और हर परिस्थिति में धैर्य व संयम बनाए रखें।